हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक हो गया। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मराठी का एक लेसन, बेसिक मराठी आप कह सकते हैं। जिन लोगों को मराठी सीखना है वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और जल्दी मैं बाकी भी टॉपिक्स इसके लेकर आऊँगा। आज का जो है वो सिर्फ बेसिक मराठी के ऊपर है, तो शुरू करते हैं। देंगे साउंड एंड बेसिक प्रोनाउंसिएशन इन मराठी। दोस्तों, मराठी जो लैंग्वेज है, यानी इसको कहते हैं देवनागरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ये आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हिंदी के जैसी ही होती है, बट सिर्फ थोड़ा सा जो साउंड होता है, जो आवाज़ होता है इसका, जो आप बोलते हो, जो सुनते हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं आपको डिटेल में हर एक अल्फ़ाबेट से लेकर उसका आवाज़ कैसे आप निकालते हो, किस तरह से आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हो, ये सभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वॉवेल्स की, यानी स्वर, जिसे मराठी में स्वर कहते हैं। तो वॉवेल्स किस तरह से साउंड करते हैं, वो किस तरह से साउंड करते हैं और क्या क्या होते हैं, वो मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा इन डिटेल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मराठी में टोटल 12 स्वर होते हैं, यानी वॉवेल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आते हैं शॉर्ट वॉवेल्स। शॉर्ट वॉवेल्स सिर्फ 3 ही होते हैं, अ, ई और उ। अ का प्रोनाउंसिएशन बेसिकली अ से ही करते हैं, सेम जिस तरह से हम हिंदी में करते हैं उसी तरह से। अ, ई और उ। उ यानी इंग्लिश में उसको यू लिखते हैं, बट उसको प्रोनाउंस अपन उ ही करेंगे। तो जैसे कि अ देख सकते हैं, अलगद जिस तरह से अपन कहते हैं, तो वो अ से ही शुरू होता है एग्जाम्पल के तौर पे। ई से जो आता है इमली, और ऊ से आता है उन्हाड़ा। उन्हाड़ा यानी कि समर, जिसे हम कहते हैं। इसके बाद में आते हैं लॉन्ग वॉवेल्स, जिसमें आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। यहाँ पे मैंने डिटेल में दिया है कि इसको प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करते हैं। आ को डबल ए जिस तरह से अपन प्रोनाउंस करेंगे आ, उस तरह से करते हैं। ये जो ई है, ई को डबल ई, यानी उसको थोड़ा सा आपको खींचना होता है, ई नॉट ई। और ये जो ऊ है, इसको डबल ओ ऊ, इस तरह से आपको बोलना होता है। ए, ई को जिस तरह से अपन प्रोनाउंस करते हैं कि ए, ओ और औ। ए जिस तरह से ये होता है कार में, ई जैसे सी में, डबल ओ फूड में। ए यानी से, जिस तरह से बोलते हैं SAY, ए से। आई जिस तरह से यूज़ होता है आइसक्रीम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके जो वर्ड्स मैं आपके लिए यहाँ पे दिया हूँ, आकाश। ई से होगा ईश्वर, ऊ से होगा ऊन, ऊन यानी धूप। ए से यानी पे, ई आर डबल ए यानी पेरा। ए जो आता है वो एक ने। ओ से होगा ओला, और औ से होगा औषध। ये आप लोग मेरे साथ में इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ताकि आपके लिए भी वो इजी हो। तो देखिए, तो इसमें आप जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलर साउंड, बैक ऑफ द माउथ। आपको ये जो साउंड करेगा, उसका आवाज़ जो है वो बैक ऑफ द माउथ से आएगा। जैसे क, ये अंदर से पीछे साइड, जो आपका माउथ है उसके पीछे साइड से आ जाता है। क, खा, ख, ग, घ। जैसे कमर, कमर, गणपति।
ग्रुप 2 में आते हैं पैलेटल साउंड में, जो मिडल ऑफ टंग यानी जो अपनी जो ज़बान होती है उसके बीच से उसका साउंड होता है च, छ, ज, झ। प्रैक्टिस वर्ड अगर बोल कहेंगे तो चाह और ज़मीन, जमीन। रेट्रोफ्लेक्स साउंड यानी जो टिप ऑफ द टंग जो है अपनी वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है बैकवर्ड से। ट, आपकी जो टंग है ऊपर साइड में लगती है और उसका साउंड उस तरह से होता है ट, ठ, ड, ढ। प्रैक्टिस वर्ड टेबल, ड, बा। डेंटल साउंड जिसमें अपना जो आपकी जो ज़बान है वो आपके टीथ यानी कि दांत को टच होती है तब ये साउंड आता है त, थ, ड, ध। प्रैक्टिस वर्ड तारीख और द ही। लेबियल साउंड, इसमें ये जो अल्फ़ाबेट्स है जो उनका जो आवाज़ होता है वो अपने लिप्स टच होने के बाद में आता है। जैसे कि प, जिसमें आपके दोनों जो होंठ हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं तभी आवाज़ आता है प, फ, ब, भ, म। जैसे कि पा, नी, बा, बा। तो दोस्तों ये टॉपिक के ऊपर आप सिर्फ ये बोलने के लिए ट्राई कर सकते हो आकाश, पा, नी, घ, र, च, हा, फू, ल, म, न, ना, व, उ, न। इसमें मैंने आपके लिए इजी करने के लिए ये भी दिया है कि आकाश को आप क्या बोलेंगे, इसका यानी आसमान। पानी, पानी यानी हिंदी में भी वही होता है पानी, मराठी में भी सेम ही होता है वाटर जिसको बोलते हैं। घर, घर को भी अपन वही होता है घर और घर। थोड़ा सा जो साउंड में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है बट उतना कुछ आपको ये डिफरेंस लगेगा नहीं मराठी और हिंदी में। चाह जिसको चाय जिसको बोलते हैं, टी उसको मराठी में बोलते हैं चहा। अगर अपन देखेंगे फ्लावर का तो हिंदी और मराठी में दोनों में सेम ही होता है फूल। मन मीन्स माइंड यानी अपना मन जिसको बोलते हैं उसको मन बोलते हैं। नाम जिसको हिंदी में कहेंगे अपन उसको मराठी में बोलते हैं नाव, नेम। सनलाइट जैसे कि मैंने पहले कहा, ऊन यानी धूप जिसको बोलते हैं उसको ऊन बोलते हैं मराठी में। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और जल्दी मैं सेकंड चैप्टर भी अपलोड कर दूँगा ताकि जो इंटरेस्टेड है सीखने के लिए उनके लिए ईजी हो। थैंक यू वेरी मच।